मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का सिलेबस। और ज्योग्राफी सबसे पहले हम इसमें एनसीईआरटीज़ देखेंगे। दिस इज़ द बेस ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, यूपीएससी के लिए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हमारा जो क्या बेस क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट सिलेबस की तरफ चलेंगे। जैसे ऑप्शनल की बात भी हम इसी में करेंगे। ऑप्शनल के भी हम फुल लेक्चर्स लेके आएंगे धीरे धीरे, जब तक और भी जो है बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी की 6th क्लास, एनसीईआरटी 6th क्लास। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ के बारे में बताएगा हमें कि कौन कौन से मेटेरियल, एस्टेरॉयड, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स, सन वगैरह के हम बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। और जितना भी जो भी एनसीईआरटी 6th क्लास में दिया है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हम जो सिलेबस है, जब हम यूपीएससी की ऑप्शनल्स या उसका जो प्रॉपर हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ये आपके सिर्फ इसके लिए है, ये आपके सिर्फ बेस के लिए है, ताकि आपका बेस है जो स्ट्रांग बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। और ठीक है, तो इसमें होगा हमारा चैप्टर, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है, इसमें हम लिखेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल आपके बेस के लिए है, आपका इससे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें मैं क्या है, आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए। ये सिर्फ क्या है, की पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं भी, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अब आप सोच ही सकते हैं भी 6th क्लास की जो क्लास बुक होगी उसमें क्या कुछ दिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, पहला क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, जो कि हमने सोलर सिस्टम में जो स्पेस में हमारे जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या है सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे कि सन, द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, शाइन नाइट स्काई। ठीक है, तो जो भी सारे बॉडीज़ हैं, जैसे सन है, मून है, और जो भी रात को जो चीज़ें चमकती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट चमकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, ये आपको हो गया। अब ये इनकी क्या है, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब जैसे सन है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है सन, और इसमें दूसरा क्या है, ये बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं। अब सन की बात करें तो सन बहुत ज़्यादा हॉट है। एंड अब सन किस चीज़ का बना हुआ है, गैसेस। ठीक है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती रहती है हमेशा, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ह्यूज एंड हॉट होती हैं, एंड दे आर मेड ऑफ गैसेस। क्या होती है, मेड ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा क्या है, सेकंड वन इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है,
इसमें क्या है, जो स्टार्स होते हैं वो स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं जो, ठीक है, वो एक क्या है, डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, डिफरेंट पैटर्न। और ये डिफरेंट जो पैटर्न होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। दिस इज द कॉन्स्टलेशन। द ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक डिफरेंट पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और इसके एग्जांपल मैं आपको दूं तो इसका एग्जांपल है उर्सा मेजर, ठीक है, और बिग बियर एंड स्मॉल बियर। ये जो पैटर्न्स हैं उनके नाम हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा, अब आपको पता चलेगा भी, सबसे ज़्यादा जो रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है, जो सबसे ज़्यादा मतलब, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है, उसका नाम है सप्तऋषि। ये तो सबने सुना होगा, सप्तऋषि, ठीक है। इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ, ये क्या है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक है। और ये क्या है, किसका पार्ट है, ये सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, इसका ये पार्ट है, पार्ट ऑफ सप्तऋषि इज अ पार्ट ऑफ बिग बियर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टलेशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, थर्ड वन इज पोल स्टार। पोल स्टार क्या है, ये हमेशा नॉर्थ में होता है, नॉर्थ स्टार, इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। और ये हमेशा किस में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इंडिकेट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, इंडिकेट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। और इसको भी क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। और ये कभी भी डज नॉट चेंज इट्स ओन पोजीशन, ये कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, लाई इन द सेम पोजीशन, ठीक है, रिमेन इन द सेम पोजीशन। और इसकी हम जो पोजीशन है, पोजीशन को हम सप्तऋषि के हेल्प से लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, सप्तऋषि के हेल्प से इसकी लोकेशन को लोकेट किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा है, नौ, अब हमने बात कर ली सब चीज़ों की, कॉन्स्टलेशन की, सेलेस्टियल बॉडीज़ की और द सोलर सिस्टम की। अब सॉरी, पोल स्टार की। तो अब हम बात करेंगे द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किससे रिलेटेड है, सन से, ठीक है, सन से रिलेटेड है। अब सोलर सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सन, इसमें क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं। और ये जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हमने पढ़ी हैं, ये भी इसी में आती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और इसके दो मेजर जो हमने देखा था कि 2 शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रॉइड्स एंड दूसरा क्या होता है, मेटेरॉइड्स। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं। चलो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम सन को देख लेते हैं। सन को देख लेते हैं। सन क्या है, ये क्या है, लाइज इन द सेंटर ऑफ
सोलर सिस्टम। ठीक है, सन दो जो बीच में सोलर सिस्टम होता है, और ये क्या है, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है, ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। इससे हमें जो हीट है, लाइट है, वो मिलती है अर्थ पर जो हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये बना कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। ठीक है, और ये क्या है, नियरेस्ट टू द अर्थ है। और इसमें हमेशा क्या है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो ये हमारे सन के बारे में थोड़ा ब्रीफ था। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट्स के बारे में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इनकी क्या है, इनकी खुद की, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट they get from the sun। ठीक है, ठीक है, और सन से और स्टार से ये अपनी लाइट अप होते हैं। और ये क्या है कि फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड पाथ में क्या है, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और जिनका पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब इसके बाद क्या है, ये अपनी अलग अलग पोजीशन है इनकी 8 की। ठीक है, तो जैसे इनके नाम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसमें एक ये भी था प्लूटो, इसको हमने प्लैनेट्स के कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है, बिकॉज दिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। इट्स चेंज इट्स पोजीशन, change path, change its path again and again। सो हमने इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना बुक में दिया गया है। मैंने अपने हिसाब से कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब हम बुक ही कर रहे हैं तो हम बुक को ही अपना मतलब सोर्स मान के चलेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज़ मरकरी। ये क्या है, मरकरी एक राउंड 88 डेज में कंप्लीट करता है, 1 राउंड इन 88 डेज। ठीक है, और ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड सन, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, स्पिन ऑन एक्सिस इन 59 डेज। ठीक है, और दूसरा है वीनस। इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। इसको ट्विन सिस्टर बोलते हैं बिकॉज
क्यों बोलते हैं? इसकी शेप एंड साइज सिमिलर टू अर्थ, ठीक है। और ये अपने क्या है, ऑर्बिट पे 1 राउंड कितने दिन में पूरा करता है? 255 डेज में, ठीक है। तो और स्पिन कितने दिन में एक्सिस पे? स्पिन ऑन एक्सिस कितना करेगा? 243 डेज, ठीक है। और इसके बाद थर्ड वन इज वीनस हो गया। अब अर्थ के बारे, थर्ड वन इज मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ इसकी शेप क्या है? जियोइड शेप है। फ्लैटन एट पोल्स, फ्लैटन एट पोल्स, ठीक है। ये जो है जियोइड की शेप में है। और ये जो अर्थ, जैसे हमारी अर्थ है, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से थोड़ी मोटी है, ठीक है, लंबी है। तो इसमें क्या है, अब लाइफ जो पॉसिबल है वो अर्थ पर है। लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, ये तो हम सबको बताइए, हम रह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये रीज़न क्या है, ये तो ना नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसकी जो पोजीशन है अर्थ से जो डिस्टेंस है इसकी, इज सफिशिएंट टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, जो जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको क्या बोलते हैं, अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज जब हम ऊपर स्पेस से देखते हैं तो इसकी जो इसका कलर है ब्लू नज़र आता है, क्योंकि 1/3 पार्ट इसका जो 1/3 पार्ट ही जो है अर्थ है, बाकी 2/3 पार्ट है जो क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। 2/3 पार्ट इज क्या है, इसमें वाटर है और 1/3 लैंड है। तो इस वजह से जब स्पेस से देखते हैं तो ये सिर्फ ब्लू कलर की नज़र आती है। और ये हमारा अर्थ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए भी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगले हमारे जो सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। और जैसे हमने ये कर लिया अर्थ, अब हमारा क्या आ गया, मार्स। दिस इज़ द फोर्थ वन, ठीक है। मार्स अभी हमने देखा था, मार्स ऑर्बिटल मिशन मोम, ठीक है। और मंगल भारी सब पे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है बच्चों की शादियों में। और तो ये क्या है, इसका जो ऑर्बिट अराउंड है सन, जिस देखो 687 डेज लेता है रिवॉल्व होने में, ठीक है। और इसका भी अपना एक पर्सनल मून है, 1 मून, ठीक है। और वो ठीक है। और फोर्थ उसके बाद क्या है, जुपिटर। जुपिटर 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 जुपिटर
अब मैं इनको आपको इकट्ठे बता देता हूँ इनके बारे में ना। 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो इतना कुछ खास दिया नहीं हुआ है, तो जो मतलब है थोड़ा बहुत दिया हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जुपिटर, सैचरन एंड यूरेनस। पहली बात तो इन तीनों के पास क्या है, दे हैव रिंग्स, अराउंड देम, ठीक है, अराउंड देम। और जो जुपिटर है, जुपिटर के पास कितने हैं, 53 मून्स हैं। और ये एक ऑर्बिट कितने दिनों में पूरा करता है, 11 साल 11 महीने, ठीक है। और इसका और जो सैचरन है, सैचरन ये 29 साल में कंप्लीट करता है। और इसके भी 53 मून्स हैं। और जो यूरेनस है ये इसको 84 साल लगते हैं रिवॉल्व होने में, और इसके 27 मून है, ठीक है। और अगर हम नेपच्यून की बात करें, टॉक अबाउट नेपच्यून, तो नेपच्यून को लगते हैं 164 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसके पास खुद के 13 मून है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा ब्रीफ, हमने पढ़ लिया है प्लैनेट्स के बारे में। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के सबसे मेन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है बताओ, चलो बताओ जल्दी से कमेंट करो, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज द डॉन, नहीं द मून। ये है हमारा नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, और इसका जो डायमीटर है वो 1/3 ऑफ अर्थ है, डायमीटर। और इसके बाद कौन सा है, और इसकी जो अर्थ से दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ये इतनी इसकी अर्थ के बीच में दूरी है। और ये अपना रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, 1 रेवोल्यूशन इन 27 डेज, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम जो अर्थ, जो मून का है, मून का अर्थ से सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं। इसमें क्या है कि हमको ना मून का हिस्सा है अर्थ से, क्योंकि ये जो इसका रेवोल्यूशन और अर्थ का रेवोल्यूशन सेम है, तो जैसे जैसे ये घूमता जाता है अर्थ भी घूमती जाती है, तो हमको इसका क्या है, एक ही पार्ट नज़र आता है, ठीक है। और ठीक है, ये था हमारा मून। और इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था वो कौन से थे, क्या थे, हाँ ये थे हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़। और सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर थे, पहले थे एस्टेरॉयड्स क्या थे, जो टिनी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व
अराउंड द सन। ठीक है, इनको एस्टेरॉयड बोलते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड क्या है? जुपिटर। इनके ऑर्बिट्स के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा, कौन सा था दूसरा? क्या था भाई? मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दैट मूव अराउंड द सन। ठीक है, यह भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनको मेटियोर्स बोलते हैं। दे क्या है? समटाइम दे कम नियर अर्थ एंड drop on it, and when they enter into the atmosphere due to friction with air, get heated and burn and cause flash of लाइट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेटेरियल्स। और इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी है, क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी सैमसंग वाला नहीं, सैमसंग गैलेक्सी वो ऐसी नहीं है। यह है हमारी आकाश गंगा, जो स्पेस में होती है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, it appears whitish broadband in the clear and starry night। ठीक है, ये हमें जब क्लियर नाइट होती है तब दिखाई देते हैं। और ये बहुत ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है? क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है, पार्ट ऑफ गैलेक्सी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो पहले हम इसको बोलते थे यूनिवर्स, अब ये इस तरह का कोई वर्ड नहीं रह गया है यूनिवर्स। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीवर्स। बिकॉज क्या है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है और जैसे हमारी जो ये मिल्की वे है, इस तरह मतलब इसके अंदर मल्टीवर्स के अंदर बहुत सारे मिल्की वेव्स हैं और उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे सन हैं। ठीक है, तो इसका अभी तक स्टडी चल रही है, और इसको हमने यूनिवर्स की जगह हमने मल्टीवर्स बोलना शुरू कर दिया है। बिकॉज हमारा एक अकेला ये मल्टीवर्स नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ जो इसमें यूपीएससी में पूछा गया था इसके ऊपर। तो वो था, क्या था? गोल्डी लॉक जोन। ये प्रीवियस PYQ है। ठीक है,
गोल्डीलॉक्स जोन, और इसको और क्या बोलते हैं, हैबिटेट जोन। ठीक है, हैबिटेट जोन। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ए रेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या है, रेंज ऑफ डिस्टेंस विद द राइट टेम्परेचर फ्रॉम राइट टेम्परेचर फॉर वाटर टू रिमेन लिक्विड। ठीक है, इसको हैबिचुअल जोन बोलते हैं। और इसके अंदर जो डिस्कवरी हुई है उस प्लैनेट का नाम क्या है, केपलर 8186f। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट को ये होप है कि वी फाइंड वाटर एंड लाइफ ऑन इट। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कल हम मिलेंगे इसके सेकंड चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।